आपने सही कहा कि आज 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सत्र आयोजित होने वाले हैं रियो में, ब्रिक्स समिट में, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन, COP30 और ग्लोबल हेल्थ, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिस पे कि इस पे चर्चा होनी है। हम वीडियो वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों ही विषयों पर भारत का क्या कुछ रुख रहा है, ब्रिक्स का क्या कुछ रुख रहा है और आने वाले वर्षों में ब्रिक्स के जो तमाम देश हैं, भारत सहित, वो आगे क्या कुछ चाहता है, एक एक करके आपको जानकारी। जो पहला सब्जेक्ट, जो पहला इशू है, वो है जलवायु परिवर्तन एजेंडा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक कंटेम्पररी इश्यूज है। इस पर हर देश एक साथ है, एक पेज पर है। भारत का 2030 जलवायु परिवर्तन, एक एक करके स्लोली हम आपको बता रहे हैं किस तरह से। जरा पीछे चलें अगर आप जा सकें। 2030 तक का जो एजेंडा है भारत का, उसको कैसे आगे बढ़ा सकता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, उस पर चर्चा हो सकती है। अगला बिंदु है पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, 5 पीस। इसको लेकर तमाम जो ब्रिक्स देश हैं वो कैसे इन तमाम इश्यूज को, खासकर जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, इसको लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता पर भारत ने जोर दिया है कि तमाम जो देश हैं वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। एक साथ मिलकर सबको चलने की जरूरत है। ब्रिक्स देशों के बीच पर्यावरण सहयोग को आगे बढ़ाना जरूरी है, ये भारत का कहना है कि इन्वायरमेंट को लेकर हम सभी एक साथ आए, ये बातें बहुत जरूरी हैं। अगली बात कि सतत विकास और सभी के लिए न्यायोचित परिवर्तन की दिशा में बढ़ना भी जरूरी है। ये साफ तौर पर भारत का कहना है कि न्यायोचित तरीके से आप इस इश्यूज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर आगे बढ़िए, ये समय की मांग है। क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण हो, एक साथ एक समग्र दृष्टिकोण से हम क्लाइमेट एक्शन को लेकर आगे बढ़ें, यह भी समय की मांग है। भारत ने कहा कि मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, हमें मिटिगेट पर भी ध्यान देना है और क्लाइमेट चेंज के प्रति हम उसे कैसे अडेप्ट करें, उसको लेकर भी ध्यान देने की जरूरत है। इक्विटेबल कार्बन बजट उपयोग की तत्काल आवश्यकता पर ब्रिक्स देशों ने जोर दिया है। इक्विटेबल कार्बन बजट को लेकर कि जिस तरह से जो तमाम देश, विकसित देश हैं वो और अभी जो विकासशील देश हैं, क्या कुछ उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है, खासकर कार्बन एमिशन को लेकर। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसका भारत ने समर्थन किया है कि किस तरह से जो हर देश है, प्रत्येक देश, वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं उसको कैसे हम साथ लेकर चल सकते हैं, उस पर कैसे हम काम कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो लक्ष्य है। अगले उस पर चलें तो जलवायु वित्त, जो क्लाइमेट फाइनेंस है, उसमें 2035 तक हर वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल करना लक्ष्य है। यह भी ब्रिक्स देशों ने कहा है कि 2035 तक 300 बिलियन डॉलर का लक्ष्य करना भी हमारा कहीं ना कहीं लक्ष्य है। जलवायु वित्त पोषण तंत्र को मजबूत कैसे किया जाए, ये सभी ने आग्रह किया है। तमाम देश जो हैं इसमें शामिल हैं कि इसको कैसे और भी स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर सबकी रजामंदी चाहिए। जीवाश्म ईंधन की बात हो, हाइड्रोजन की बात हो, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो, ये जो ऊर्जा के अलग अलग विविध मिश्रण हैं, इस पर भारत ने जोर दिया कि हम इन तमाम जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उस पर भी काम करने की जरूरत है। भारत की पहल वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री ने तमाम देशों से ये आग्रह किया है कि आप इसमें जुड़िए, तभी हम ग्लोबली हम एक स्वतंत्र तरीके से जो एक ऑल्टरनेट है एनर्जी का, उस पर हम जा सकते हैं, सोलर एनर्जी पर जा सकते हैं। उसके बाद डिजर्टिफिकेशन, पॉल्यूशन और बायोडायवर्सिटी, ये आज के डेट में सबके सामने एक साझी चुनौती है और इस पर भी काम करने की जरूरत है। पीएम की तरफ से, मोदी की तरफ से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत ही महत्वपूर्ण यह गठबंधन, और ग्लोबल बायोफिल अलायंस में सभी देश शामिल हों, यह भी साफ तौर पर पीएम मोदी का ब्रिक्स मंच के जरिए यह कहना है। ये तो हुआ पहला सेशन जिस पर कि ये सारी बातें होंगी और भारत की तरफ से ये कुछ रुख रहा है जो कि हमने आपके सामने स्पष्ट किया। दूसरा COP30, हम जानते हैं कि COP30 की भी मीटिंग और इसमें क्या कुछ बातें हो सकती हैं। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म UFCCC का है, और जलवायु संकट और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, ये इसके जरिए लक्ष्य है COP30 के जरिए, जो कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया में का जो समय था उस वक्त 1.5 डिग्री टेम्परेचर हमें उस वक्त लाना है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में
कमी लाने की जरूरत है, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन बढ़ाने की जरूरत है। ये सारी चीजें समय की मांग है और ये सारी चीजें COP30 में आज इस सत्र में इस पे विस्तार से बातें भी की जाएंगी। विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस, पेरिस समझौते का कार्यान्वयन, ये भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अमेज़न के जो वर्षा वन है उनका संरक्षण और क्लाइमेट जस्टिस, ये तमाम बिंदुओं पर आज जो सत्र होंगे इन तमाम सत्रों में इन बातों पर चर्चा होगी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है ग्लोबल हेल्थ का। ब्रिक्स देशों की विविध सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, हम जानते हैं कि चाहे ब्राजील की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, दक्षिण अफ्रीका की बात कर लें, जो तमाम देश हैं उनकी अलग अलग स्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक पृष्ठभूमि की बात कर लें या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि की बात कर लें। ऐसे में बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और स्वस्थ जीवन शैली को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये भी ब्रिक्स के जरिए काफी महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। उसके बाद दुनिया भर में कमजोर आबादी और समुदायों के लिए कैसे हम एक बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है और इस पर भी बातें होंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3x35। ये एक पहल है और इस पहल का मकसद ये है कि अगले 10 वर्षों में जो हेल्थ टैक्स है उसको बढ़ाया जाए। और किन वस्तुओं पे बढ़ाया जाए ये हम आपको बता रहे हैं। 2035 तक तंबाकू, टोबैको, अल्कोहल और सुगरी ड्रिंक्स की कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि की जाए। ये बातें WHO की तरफ से निकलकर सामने आई हैं। और जो तमाम देश हैं उनमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों का जो प्रबंधन है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा पीएम ने यह भी कहा अपनी स्पीच में कि चाहे वो अनुसंधान की बात हो, विकास की बात हो, कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात हो और इनोवेशन की बात हो, इनमें भी तमाम जो ब्रिक्स के देश हैं वो अगर आपस में सहयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए एक हम मिसाल कायम कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रिक्स देश नई दवाओं, टीकों और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास में भी तेजी लाएं, यह भी भारत का कहना है ब्रिक्स के मंच पर। भारत, हम जानते हैं कि फार्मा के सेक्टर में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है और वर्ल्ड फार्मेसी के तौर पर भारत को देखा जाता है, विश्व की फार्मेसी के तौर पर भारत स्थापित है। और इसलिए टेलीमेडिसिन की बात हो, चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत की जो एक्सपर्टीज है वो दूसरे देशों को भारत दे सकता है। साथ ही साथ ज्ञान साझा करना ब्रिक्स स्वास्थ्य सेवा सहयोग का भी एक आधार है। तो ये कुछ अहम जो सत्र हैं उन पे इन तमाम बातों पर बातचीत होगी और हम भी अब से कुछ ही देर के बाद इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। पीएम ने भी इस बात का जिक्र किया और सत्र में भी इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।